सेक्शन 239A ट्रांजिशन टू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ में मुंतकिल हो जाना, तब्दील हो जाना। अंडर दिस सेक्शन बेसिकली ये बात डिस्कस की गई है कि अगर इस सेक्शन में ये बात डिस्कस की गई है कि जब कि इस ऑर्डिनेंस में और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स बने हैं और जो नोटिफिकेशन ऑर्डर और कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट पास आउट हुए हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर अगर एक्सप्रेशन किसी जगह पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है CBR का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, तो वो एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली तौर पर कन्वर्ट हो गया है FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उस डेट से जिस डेट पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 की कमेंसमेंट हुई है, नफाज हुआ है। सो सिंपल इन वर्ड ये बताया गया है कि जिस डेट से नफाज हुआ है, अमल दरामद हुआ है ये कानून, कौन सा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007, उसी डेट से इस ऑर्डिनेंस यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इसके तहत जो रूल्स बने हुए हैं उसमें और जो नोटिफिकेशन ऑर्डर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जारी हुए हैं इस कानून के तहत यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत, उन तमाम चीज़ों में अगर किसी जगह पे ये वर्ड, ये इस बात का हवाला दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन का CBR यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, तो वो हवाला ऑटोमेटिकली तौर पर FBR में कन्वर्ट हो गया है। मतलब बेशक वहाँ पर CBR का वर्ड लिखा हुआ है, मगर हमने यही अखज़ करना है कि वो CBR नहीं, बेसिकली FBR है। यानी अगर ये लिखा हुआ है कि कोई फ़लाँ काम से का अप्रूवल आपको CBR देगा, तो वो अप्रूवल अब आप लोगों ने CBR से नहीं FBR से लेना है। मतलब वो इस कानून के नफाज होने के बाद ऑटोमेटिकली तौर पर वो हवाला कन्वर्ट हो गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में CBR से FBR में। तभी इस सेक्शन की वर्डिंग थी ट्रांजिशन, यानी तब्दील हो गया है टू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब सेक्शन 239B है रेफरेंस टू अथॉरिटीज़। अब सेक्शन 239B बेसिकली ये कहता है कि अगर, इसको भी मैं कॉन्सेप्ट वाइज ही रिकॉर्ड करती हूँ, तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर इस ऑर्डिनेंस यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर और जो इसके तहत रूल्स बने हुए हैं और जिस टाइम ये कानून इसका नफाज हुआ उस टाइम कोई कानून एग्जिस्ट करता था, उस कानून के अंदर नंबर 3, नंबर 4 जो नोटिफिकेशन इस ऑर्डिनेंस के तहत जारी हुए हैं, नंबर 5 जो ऑर्डर इस ऑर्डिनेंस के तहत यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जारी हुए हैं, नंबर 6 जो सर्कुलर इस ऑर्डिनेंस के तहत जारी हुए हैं, नंबर 7 जो सर्कुलेशन इस ऑर्डिनेंस के तहत जारी हुए हैं, नंबर 8 जो इंस्ट्रूमेंट इस ऑर्डर के तहत इशू हुए हैं। इन 7-8 चीज़ों के अंदर अगर कोई कहीं एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कौन सा, रीजनल कमिश्नर का ऑफ इनकम टैक्स का, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील का एंड टैक्सेशन ऑफिसर का, इन 8 चीज़ों में अगर कहीं ये एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं तो अब वो एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली तौर पर कन्वर्ट हो गए हैं किस एक्सप्रेशन में, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू में, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू में, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील में एंड ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू में रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जहाँ पर मतलब इस ऑर्डिनेंस और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो नोटिफिकेशन ऑर्डर सर्कुलर जारी हुए रूल्स आए उनके अंदर और जो उस टाइम ये कानून ये ऑर्डिनेंस बना उस टाइम जो कोई कानून एग्जिस्ट करता था टैक्स लॉ, उसके अंदर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था रीजनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो वो एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली तौर पर अब कन्वर्ट हो गया है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू में। और इसी तरह जो सेकंड नंबर पे जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है वो कन्वर्ट हो गया है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू में, और जो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ था वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील में, और जो फोर्थ में लिखा हुआ था वो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गया है। मतलब अगर वहाँ पर वो वर्ड लिखे हुए थे तो अब हम लोगों ने उनका मतलब वो नहीं लेना, ये लेना है जो अब न्यू टर्मिनोलॉजीज आई हैं। अब मैंने क्यों कहा कि ये जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अपनी नंबरिंग वाइज ही कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, यानी जो एक्सप्रेशन जिस नंबर पे लिखा हुआ था ना ऊपर, वो इधर जो डिसेंडिंग साइड बिलो साइड पे भी जो एक्सप्रेशन उस नंबर पे लिखा हुआ है वो उसी में ही कन्वर्ट हुआ है। जैसे कि लास्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, टैक्सेशन ऑफिसर। अब वो
टैक्सेशन ऑफिसर अगर इन ऑर्डिनेंस में कहीं जगह पर लिखा भी हुआ है तो हमने उसका मतलब अखज़ करना है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। आई होप एवरीबडी गोट माई पॉइंट। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 240 की तरफ। तो वो कहते हैं रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। इसमें बताया गया है कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 जो कि ओमिट हो चुका है, वो कह रहे हैं इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजिंग, इसमें बेसिकली बताया हुआ है कि अगर आपको इस ऑर्डिनेंस की किसी प्रोविजन पर अमल दरआमद कराने में किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी रेज़ हो रही है तो ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करना। अब फेडरल गवर्नमेंट इस डिफ़िकल्टी को किस तरह रिमूव करेगी? बाय ऑर्डर। वो ऑर्डर पास करेगी इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए, और वो ऑर्डर वो नोटिफाई करेगी सरकारी गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके ऑर्डर पास करके, और वो ऑर्डर जो है वो इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। जो भी उसे वो बेहतर लगेगा इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए ऑर्डर पार, मतलब अगर किसी ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को अमल दरामद करने में कोई परेशानी हो रही है तो इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करना फेडरल गवर्नमेंट का काम है। वो ऑर्डर के थ्रू इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करेगी। जो भी ऑर्डर उसे बेहतर लग रहा होगा कि पास होना चाहिए, और एक कंडीशन है कि ऑर्डर जो है वो इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के मुताबिक होना चाहिए, उससे अगेंस्ट नहीं होना चाहिए।